हाय, आई एम आसिफ एंड यू आर वाचिंग द मैनेजमेंट हब। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में। आखिर ये ओल्ड टैक्स रेजिम का क्या स्लैब है और न्यू टैक्स रेजिम का क्या स्लैब है और क्या गवर्नमेंट ने इसमें एग्जम्पशन दिए हैं, दोनों में क्या एग्जम्पशन है, दोनों रेजिम में ओल्ड वर्सेस न्यू। एक हाईलाइट में बताता चलूँ, 2024-25 का जो बजट आया है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है और साथ में आपको जो स्लैब है उसमें भी चेंजेस आए हैं। 3 से लेकर 7 लाख तक 5%, जबकि ये 3 से लेकर 6 लाख तक इनकम वाले को 5% देना था, मतलब 1 लाख स्लैब में भी ऐड हुआ। मैं डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में। और रिबेट 25,000 का और ओल्ड वाले में 12,500 का रिबेट, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में मात्र 50,000 का है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन है और क्या एग्जेम्पशन हैं, डिडक्शन है, दोनों में इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आपके लिए कौन सा बेटर प्लान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट, किस तरीके की डिडक्शंस, आपने क्या क्या चीजों पे इन्वेस्ट कर रखा है, स्पेंड किया है, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर होगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं टैक्स स्लैब्स ओल्ड रिजीम और टैक्स स्लैब्स न्यू रिजीम को पहले। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स रखा था ओल्ड रिजीम का, वो 0 से लेके 2.5 लाख तक के ब्रैकेट में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इट मीन्स आपकी अगर इनकम 2,49,000 या 2,50,000 है तो आपको 0 टैक्स लगेगा, नील। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक होती है तो 5% का आपको टैक्स देना होगा टैक्सेबल वैल्यू पे। और टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? जैसे आपकी इनकम अगर 3 लाख है, यहाँ पे मैं बात करूं अगर, तो 2.5 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो 50,000 होगा, मतलब 50,000 पे ही आपका टैक्स लगेगा 5%। और अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है या फिर रिबेट दे रही है तो उसको भी एडजस्ट किया जाता है, वो हम आगे बताएंगे। तो समझते हैं आगे। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक आपका उसके बीच में इनकम है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो 30% आपको टैक्स देना होगा ओल्ड रेजिम के थ्रू। और न्यू रेजिम में समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया है। तो न्यू रेजिम में जो 2024 से 25 का बजट आया उसमें गवर्नमेंट ने 3 लाख तक नील, इट मीन्स आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2,90,000 है, 2,99,000 है या 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 3 लाख से ज्यादा और 7 लाख तक अगर आपका उसके बीच में इनकम है, सैलरी है पर एनम, तो आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। और 7 से ऊपर 10 लाख तक अगर जाते हैं तो 10%, और 10 और 12 के बीच या 10 से 12 के रेंज में अगर आपका इनकम होता है तो 15%, और 12 से 15 20%, और 15 से अगर एबव है तो आपको 30% का टैक्स देना होगा टैक्सेबल इनकम टैक्स, टैक्सेबल अमाउंट पे। इसमें रिबेट आपको गवर्नमेंट, इस स्लैब में गवर्नमेंट 25,000 तक का रिबेट दे रही है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया है गवर्नमेंट ने 2024 से 25 के बजट में। इसमें गवर्नमेंट रिबेट जो दे रही है 12,500 का रिबेट है, 12,500 का रिबेट गवर्नमेंट दे रही है, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर होने वाला है, किसके लिए कौन सा टैक्स स्लैब्स बेटर है। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको इन दोनों में कोई चुनना है, आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको पहले कैलकुलेशन आना चाहिए और आपको कैलकुलेट करके समझना होगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में से कोई भी टैक्स स्लैब्स चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या सेलेक्ट करने के बाद दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम बिजनेस से आता है तो आपका फिक्स हो जाएगा, एक बार स्विच करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आप उसी टैक्स स्लैब से चलेंगे, चाहे ओल्ड सेलेक्ट करें या फिर न्यू। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट
जो हम लोगों को समझना जरूरी है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ओल्ड एंड न्यू का मैंने एक शीट पे बनाया है और दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एक्स्ट्रा डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए, न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ एनपीएस और गिफ्ट वाले वैल्यू ही डिडक्ट होंगे एक्स्ट्रा डिडक्शन में इसमें, और ओल्ड वाले में बहुत सारी डिडक्शन है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो कि एचआरए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, होम लोन का डिडक्शन, 80C के अंदर में इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक का आप माइनस करवा सकते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस 80D पे, फिर एनपीएस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर 10%। मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप अप्लाई करके अपना टैक्सेबल अमाउंट को कम करा सकते हैं, वैल्यू कम करा सकते हैं। ट्यूशन फी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन वाले कॉलम में डाल के आप टैक्सेबल इनकम को, नेट टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू 2,40,000 अगर किसी का सैलरी है तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम के थ्रू स्टैंडर्ड 50,000 का हुआ, मतलब 1,90,000 पे, तो उसका सबसे पहले तो नील ही हो जाएगा। इसमें भी नील है। अब हम यहाँ पकड़ते हैं 5,80,000 वाले पे। 5,80,000 वाले पे देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिखाया है और वो लगेगा ही, गवर्नमेंट का है। एक्स्ट्रा डिडक्शन जो है वो 50,000 का है। मतलब कि इन सारे डिडक्शन जो एग्जेम्पशंस हैं, एक्स्ट्रा डिडक्शन है ओल्ड रिजिम में, इनमें से उन्होंने 50,000 दिखाया है, अलग अलग सेक्शन से उठाया होगा, टोटल जोड़ के वहां पे 50,000 किया गया है। उसको भी आप डिडक्ट करेंगे, मतलब 1,00,000 डिडक्शन हो जाएगा 5,80,000 में से, तो 4,80,000 पे अब लगने वाला है टैक्स। आगे हम बात करेंगे कैसे लगता है। और यहाँ पे आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 का है, वो डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं है, एनपीएस भी 0 दिखाया है यहाँ पे, तो 5,05,000 पे टैक्स लगेगा। इसी तरीके से आप समझिए कि कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। चलिए समझते हैं कैलकुलेशन को आसान तरीके से। ये देखिए आपके सामने में मैंने एक शीट ओपन किया है, आपके सामने में स्क्रीन पे। किसी की सैलरी अगर 5,80,000 पर एनम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम से समझते हैं क्या क्या डिडक्शन होंगे, क्या क्या एग्जेम्पशंस बन रहे हैं। सबसे पहले लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, जो कि मैंने बताया था ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है। उसके बाद एक्स्ट्रा डिडक्शन 50,000 के जो दिखाए थे वो कहां कहां से हो सकते हैं। आपका ज्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जाम्पल है, जैसे इंटरेस्ट होम लोन का, एचआरए, एलटीए, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, 80C लगाएंगे आप, ईपीएफ, एलआईसी, ईएलएस, पीपीएफ, एफडी, चिल्ड्रन ट्यूशन फी, 80D लगाकर हेल्थ इंश्योरेंस को भी आप एग्जाम कर सकते हैं, एनपीएस, गिफ्ट, ये सब सारे डिडक्शन हैं। अगर आपके पास ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट है या फिर आपने प्रीमियम भर रखा है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशन के रूप में। और इन्वेस्टमेंट जो 80C का है वो 1.5 लाख तक का ब्रैकेट है, और होम लोन का जो है 2 लाख तक का है। टैक्सेबल इनकम अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एक्स्ट्रा डिडक्शन को घटा दूं 580 में तो 4,80,000, इसका मतलब 5% वाले ब्रैकेट में ये गिरा है, मतलब 2.5 टू 5 लाख के ब्रैकेट में, मतलब 5% इस पे टैक्स लगेगा। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स जो पे करना होगा 11,500 आप निकाल सकते हैं 4,80,000 का 5%, लेकिन डायरेक्टली 4,80,000 का नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें से 2.5 लाख पे नील लग रहा है। क्या लग रहा है? नील, कोई टैक्स नहीं है। इस मीन्स 2.5 लाख तो उधर चला गया, अब बाकी बचा 2,30,000 इस पे लगेगा, मतलब 11,500 आपका टैक्स पे करना होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि सेक्शन 87A लगाकर आप गवर्नमेंट जो आपको 12,500 का रिबेट दे रही है उसके थ्रू आप उसको लेस कर सकते हैं। इट मीन्स एट द एंड आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 11,500, लेकिन 12,500 गवर्नमेंट दे रही है आपको रिबेट के रूप में। तो इट मीन्स आपकी सैलरी अगर 5,80,000 है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं न्यू टैक्स रिजिम के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में सेम सैलरी है लेकिन डिडक्शन बहुत ही कम हो चुके हैं। यहाँ पे सैलरी 580 है, न्यू टैक्स रिजिम में लेस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले साल 50,000 था, लेकिन अब 24-25 के लिए 75,000 कर दिया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। इट मीन्स 5,80,000 में से आप 75,000 को घटा देंगे।
अगर एनपीएस है तो एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 5,05,000 है। इट मीन्स आपको 5,05,000 पे टैक्स देना होगा। कौन सा ब्रैकेट में आया? 3 लाख से 7 लाख के ब्रैकेट में। कितना है? 5%। तो ये देखिए 5%, लेकिन ये अमाउंट अप्लाई कैसे होगा? 5,05,000 पे 5% कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया था 0 से 3 तक नील है, 0 से 3 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो आप ब्रैकेट को हटाएंगे जब, तो 3 लाख डायरेक्टली आप डिडक्ट कीजिए। इट मीन्स आपको देना जो है वो 2,05,000 पे देना है। आपको 2,05,000 पे ही टैक्स लगेगा। 2,05,000 का 5% आप निकालिए, क्योंकि 3 लाख तो नील है ना, तो 3 लाख को तो आपको एग्जाम करना ही होगा। उसके बाद आपको 2,05,000 पे टैक्स 5% के हिसाब से आता है 10,250। पिछले वाले में आ रहा था 11,500, उससे फिर भी अगर कंपेयर करें तो कम है, लेकिन आपको यहां पर भी नहीं देना होगा टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने 87A के थ्रू रिबेट डाला है, 25,000 का रिबेट दिया है, जिससे आप एडजस्ट करेंगे तो आपको एट द एंड 0 टैक्स देना होगा अगर आपकी इनकम 5,80,000 पर एनम है, अगर न्यू टैक्स रेजिम से जाते हैं तो। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, अगर आपकी इनकम 7,75,000 तक भी है तो भी आपको 0 टैक्स देना होगा। वो कैसे? क्योंकि 75,000 का तो डिडक्शन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, 75,000 का तो डिडक्शन होगा, तो इनकम हो जाएगी 7 लाख। ब्रैकेट क्या कहता है? 5%। 5% अगर 7 लाख का निकालते हैं तो कितना आएगा? एक बार आप कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिए। तो यहाँ पे 7 लाख पे नहीं, उससे पहले आपको 3 लाख को डिडक्ट करना होगा। इट मीन्स क्योंकि 3 लाख पे 0 है, मतलब 4 लाख का आपको निकालना होगा। 5% लगभग में आता है 20,000। 4 लाख का 10% 40 होगा ना, 20,000। तो इट मीन्स आपको 25,000 का रिबेट है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या देना होगा? 0 अमाउंट पे करना होगा इनकम टैक्स के रूप में। इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।